कल कामना के विषय में सुना, आज गुरु और शिष्य के विषय में चर्चा है। तो गुरु और शिष्य को किस तरह से होना चाहिए, इस विषय में आज का सत्संग है। तो मेरे प्रेमी, जो दुनिया का गुरु बनता है, जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है। जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है। दुनिया का गुलाम हो जाता है। और जो अपना या अपने आप का गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। कितना फर्क है। तो कल्याण प्राप्ति में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन न हो तो मेरे प्रेमी गुरु क्या करेगा। खुद की लगन ना हो तो गुरु क्या करेगा। शास्त्र क्या करेगा, गुरु क्या करेगा। हमें खुद की लगन लगानी है। खुद को अपने आप हमें उस गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। तभी ये काम बनेगा। जो हमसे कुछ भी चाहता है वह हमारा गुरु कैसे हो सकता है। जो हमसे कुछ भी चाहता है वह हमारा गुरु कैसे हो सकता है। चाहने वाला कभी गुरु नहीं होता। भागवत कराई, कीर्तन कराया, उसमें उसकी चाह है, उसकी फीस है, वो गुरु कैसे है। पुत्र और शिष्य को अपने से श्रेष्ठ बनाने का विधान तो है मेरे प्रेमी, पर अपना गुलाम बनाने का विधान नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है, क्योंकि गुरु तत्व है, देहधारी नहीं है। गुरु तत्व है, उस परम तत्व से मिला हुआ है। शरीर का नाम गुरु नहीं है। हम यही गलती कर बैठते हैं कि शरीर को गुरु मान लेते हैं। गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया तो हम जानते हैं कि गुरु तो अब रहे नहीं, अब चलो दूसरा गुरु बना ले। गुरु तत्व है, वो परम तत्व से मिल जाता है। हम उस तत्व को गुरु माने, इस देह को ना माने। देह तो आपका जैसे है वैसे मेरा है, वैसे मेरे गुरु का है। ऐसे ही हर जीव का देह है। तो गुरु तत्व है, गुरु देह नहीं है। शरीर का नाम गुरु नहीं होता। मेरे प्रेमी, शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। शिष्य दुर्लभ है, गुरु बहुत मिल जाएंगे, कमी नहीं है। और आज कलयुग में
भगवान हर मंदिर में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं मिलेंगे, प्रेमी भक्त नहीं मिलेंगे, शिष्य नहीं मिलेंगे। इसलिए शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। सेवक दुर्लभ है, सेव्य नहीं है। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भक्त दुर्लभ है, भगवान नहीं। जो हमारे से धन संपत्ति सुख सुविधा मान आदर पूजा सत्कार आदि कुछ भी चाहता है, वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता, वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता। चाहने वाला कभी कल्याण कर ही नहीं सकता। नारायण नारायण नारायण। जगत जीव और परमात्मा इन तीनों को न जानना अंधकार है। जगत जीव और परमात्मा इन तीनों को न जानना अंधकार है। और जो इस अंधकार से मिटा दे वही तो गुरु है। जो अंधकार से मिटा दे और प्रकाश की तरफ आपको गमन करा दे वही तो गुरु है। तो वो तत्व होगा, गुरु तत्व है। नारायण नारायण नारायण। गुरु शिष्य के लिए होता है, शिष्य गुरु के लिए नहीं होता। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होता। भगवान जगत गुरु है, भगवान जगत गुरु होते हुए भी मनुष्य को कभी चेला नहीं बनाते। प्रत्युत सखा ही बनते हैं, चेला नहीं बनाते, सखा ही बनते हैं। सखा बनने में वो अपने आप को अच्छा समझता है। जैसे हमारे गुरु जी कहते थे कि हम तो दासों दास हैं, हम तो नौकर हैं, ढिंढोरची हैं। ये गुरु जी की वाणी थी। ऐसे भी हम नौकरों के नौकर हैं। तो गुरु शिष्य को कोई नया ज्ञान नहीं देता, ये हमारी भूल है। प्रत्युत उसके भीतर पहले से विद्यमान जो ज्ञान है उसको ही जागृत करता है, उसको ही उसकी पोटली खोल देता है। उस ज्ञान की पोटली जो बंदी होती है, जो संसार के माया से ढकी हुई थी है, जो हमारे पापों से ढकी हुई होती है, उसको वो खोल देता है। आपके भीतर का प्रकाश उजागर कर देता है, आपके भीतर का ज्ञान आपके सामने लाकर रख देता है, उसको ही जागृत कहता है। सच्चा गुरु दूसरे को गुरु ही बनाता है। सच्चा जो गुरु होगा वो दूसरे को गुरु ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। वो अपने से ऊपर ही उसको बनाने की कोशिश करेगा, वही तो गुरु है। तो गुरु तो तत्व है। जो चेला बनना चाहता है वह चेला दास है, या बनाना चाहता है वो चेला दास है। हमारा वास्तविक गुरु हमारे भीतर है, वह है विवेक। और यह विवेक भगवान ने दिया है, और भगवान ने अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दे दिया, सब साधन सामग्री दे दी। तो क्या गुरु को बाकी छोड़ दिया? नारायण 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 नारायण। चिंता। अब इसके आगे आता विशेष चिंता। जब हम गुरु की शरण में होगी, भगवान की शरण में होगी, कामना हमने त्याग दी, एकांत ढूंढ लिया, उन्नति कर ली, अविनाशी सुख ढूंढ लिया, अब चिंता हम क्यों कर रहे हैं? जब हम प्रभु की शरणागति होगी, गुरु ने हमें अपनी शरण में ले लिया, गुरु तत्व ने, देहधारी गुरु ने नहीं, गुरु तत्व ने। तो शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता विचार करने की जरूरत ही नहीं है। पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा, इसके लिए चिंता करने की बहुत जरूरी है।
इसके लिए चिंता करने की बहुत जरूरी है। पर हम चिंता किस चीज की कर रहे हैं? कि कल हमारा क्या होगा, कहां से हमारा भोजन आएगा, हम फला को कैसे करेंगे, उससे बातें कैसे करें। हर तरह की हमारी विचारधाराएं हैं। हमारा शरीर निर्वाह कैसे होगा। अरे जो तूने कर्म करके आया है, जो अपना बीज बो के आया है, वो फल भाग्य बन के आता है। तो चिंता हमको जिसकी करनी चाहिए वो तो चिंता करनी है। चिंता करो, मना नहीं कर रहा कोई। चिंता उसकी कर रहे हैं जो हमसे छूट रही है, जो हमारे से हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी छूट रही है, उसकी चिंता